Hey guys, I am सुभाष कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0.89 जीनेस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में क्लास 10th का टारगेट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाले प्रीवियस यानी कि विगत वर्षों में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। और यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके अपलोड यूट्यूब पर कर देंगे। और आज वाले वीडियो आज के क्लास में स्पेशल होने वाला है। तो आज हम पूरा टारगेट का ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर इसमें टारगेट में दिया हुआ है 163 तक का ऑब्जेक्टिव है। तो इसको एक दो वीडियो में हम पूरा सॉल्व करके क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे पूरा यूट्यूब चैनल पर। तो वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट हम बना देंगे, वहाँ पर जाकर आप दे सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो वास्तविक संख्या पर हम बनाने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसी को हम क्या करेंगे, टारगेट का ऑब्जेक्टिव हम पूरा सॉल्व करेंगे। चलो देखो, टारगेट क्या करना है, अपने मार्केट से बाजार से जाकर 100 रुपये में खरीदना है। और वहाँ पर क्या करना है, इसको उलट लो। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। और इस चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य है। देखो कह रहा प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य। तो क्या करेंगे हम, विषम संख्या पहले किसे कहते हैं, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसे संख्या जो 200 न कटे। तो हमको 10 का करना विषम संख्या लेना है। तो 10 को विषम संख्या का माध्य याद करेंगे। तो 10 1 होगा, उसके बाद कौन होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद कौन होगा, 9 होगा, 11 होगा, उसके बाद 13 होगा। क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। 13 के बाद कौन होगा, 15, 15 के बाद 17, 7 क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद कितना होगा, 19 होगा। तो ये सभी सम संख्या। तो हमको माध्य क्या करना है, ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का कुल योग। क्या होता है, आंकड़ों का कुल योग या संख्याओं का कुल योग। चाहे आंकड़ों का कुल योग हमने लिख सकते हैं। अब बटा में होता है आंकड़ों की संख्या, यानी कि कुल पूरी संख्या। क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा कुल संख्या, यही फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबको रखेंगे। तो सबको जोड़ कितना होगा, तो सबको जोड़ने देखो, 9 8 कितना होगा, 16, और 16 5 21, 21 और 3 24, 25, और 25 9 कितना हो जाएगा, 25 9 34, और 34 को और 7 को कितना हो जाएगा, 34 और 7 हो जाएगा। जोड़ो 34 को और 7 को हमने जोड़ेंगे तब पूरा कितना हो जाएगा, 41 को। 41 और 5 कितना होगा, 46, और 46 और 3 49, 1 50 जगह नहीं, 50 के जीरो हाथ में कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 हाथ में के 5 कितना हुआ, 10। तो यहाँ पर 10 के जीरो और 1 10 लिख दें। अब कुल संख्या, तो कुल संख्या हमारे पास कितना है, कुल संख्या हमारे पास 10 गो है। तो इसको हमने काटेंगे तो कितना होगा, 10 हमारे पास आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट है। क्या है, बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। या इसको हम डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, यानी कि माध्य पूछेगा ना, विषम संख्या का माध्य पूछेगा, तो जितना कहेगा विषम संख्या का माध्य 10 को कहा था तो हमारा 10 आंसर होगा। यदि 20 को विषम संख्या का माध्य पूछता तो 20 हमारा आंसर होता है। यानी कि जितना विषम संख्या का माध्य पूछेगा ना, जितना विषम संख्या होगा उसका क्या करना है, एन याद रखना है। जितना विषम संख्या होगा उतना ही हमारा आंसर भी होगा। तो 10 को विषम संख्या को माध्य पता करना था, तो 10 से हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमें देखो यहाँ पर 10 को पूछे, 10 आंसर आ गया। यदि 20 को पूछेगा तो 20 को हमारे क्या होगा, आंसर होगा। चलो 2 नंबर क्वेश्चन को इसको मिटाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कौन है, रूट 64 बटे रूट अंडर 81, रूट 64 बटा रूट 81 दोनों पर है, प्लस रूट 16 बटा 9। ये हमको बताना है क्या है, परिमेय है। देखो ऑप्शन दे रहा परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या, परक की संख्या।
तो क्या करेंगे इसको, देखो 64 कम नहीं, किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। अब 81 किसका स्क्वायर, 9 का। अब प्लस देखो 64 किसका होगा, 4 का। और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है। अब देखो ये तब पूर्ण रूप से क्या हुआ, रूट से बाहर निकल गई, यानी कि पी बटा क्यू के रूप में दोनों आ गई। तो हम जानते हैं कि यदि संख्या पी बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। तो हमारा क्या होगा, परमेय संख्या होगा। आंसर नंबर हमारा क्या होगा, बी, ए नंबर आंसर होगा। कौन होगा आंसर, एन नंबर होगा। चलो 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो अपरिमेय संख्या दे पर दिया है रूट अंडर 3, 3 प्लस रूट अंडर 6, और एगो हमारे पास है 3 रूट अंडर -5। यहाँ पास दो संख्या है। अब कह रहा है इसका गुणनफल होगा, यानी कि दो अपरिमेय संख्या है, इसको हमने गुना करेंगे तो कथी मिलेगा। तो ध्यान रखना स्टार्ट में कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। चल देखो इसको सोल्व करके बताते हैं। तो इसको गुना करो, 3 से गुना करेंगे कितना, 3 के 9, इससे गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 3 रूट 6 हो जाएगा। अब प्लस, अब इससे गुना करो तो कितना होगा, 3 रूट 6, ऐसे गुना करो माइनस प्लस माइनस, रूट 6 से गुना करें रूट अंडर 30। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। अब देखो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोनों कट जाएगा, तो माइनस बचेगा रूट अंडर 30। अब देखो ये तो अपरिमेय संख्या ही मिली। देखो रूट अंडर 30 क्या है, अपरिमेय संख्या। 30 निकलेगा रूट के अंदर से, नहीं निकलेगा। चूंकि हम क्या करें, देखो 5 कर रहे थे तो 25 करते, 6 करते थे 6, लेकिन जो 30 क्यों है, तो 30 रूट के अंदर से निकलने वाला नहीं है, तो पी बटा क्यू के रूप में नहीं है। इसलिए क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या, 3 पूर्ण रूप से रूट से बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए हमारा यह क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, इसको मिटाते हैं। याद रखना कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। इसको मिटाते हैं। दो अपरिमेय संख्या, जैसे माने कि रूट 2 है, अपरिमेय संख्या रूट 3 है, इसको गुना करेंगे तो कथी मिलेगा, रूट में 6 मिलेगा। तो हम कथी बताए स्टार्ट में, याद रखना कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 15, इसको हम बताना है, कथी आंसर होगा। परिमेय अपरिमेय पूर्ण संख्या पर की संख्या दी है, तो देखो दोनों अपरिमेय संख्या है, रूट से तो ना निकलने वाला है, ना निकलेगा तो दोनों को गुना करें कितना हो जाएगा, 15 के 150। अब 150 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर तो 144 होगा, ये तो होगा ना। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होगा, तो 169 तो है नहीं, कितना है, 150 होता है। 150 किसी का स्क्वायर नहीं होती है, तो रूट से निकलने वाला नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, अपरिमेय संख्या, इसका बी आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुना y के 3 के पावर y गुना 13 के पावर z, 13 के पावर z है, तो हमारा कह रहा है क्वेश्चन, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा। हमको यही ज्ञात करना है। ये देखो कह रहे 156 बराबर है 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, हमको सॉल्व करना है। यह भी है, ऑब्जेक्टिव है। अब देखो इसमें तो क्या करेंगे, 156 को हमने अभाज्य गुणनखंड करें, कैसे करेंगे, 156 को अभाज्य गुणनखंड करके चेक करते हैं। तो 2 से काटेंगे कितना होगा, 7 में 14 हाथ में 1, और उसके बाद कितना होगा 8 में 16 78, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, के बाद 2 6
6, 2 से काटो 2 6 बचेगा 1, और उसको 2 से काटेंगे 9 39। अब कैसे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 13 दाम में। अब कटने वाला यह नहीं है, फिर 13 से कट जाएगा नहीं, तो 13 से काटेंगे तो कदम कटेगा 1 दाम में। तो ये देखो इसको हमने भाज्य गुणनखंड किए तो कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 13 गुने 3। इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर, देखो 2 कैदा है, 2 गुने यहाँ पर लिखते हैं, शायद यहाँ पर 9 लग रही होगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 13 लिख सकते हैं। इसको 156 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, बराबर हो जाएगा 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z हो जाएगा। अब देखो इसको ऐसे कर सकते हैं 2 के पावर 1 2 यानी कि इसे घात 2 हो जाएगा, गुना 3 गुना 13 बराबर 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2 के पावर हो जाएगा x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z हो जाएगा। अब देखो हमको x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पता करना है नहीं। अब देखो हमने जानते हैं कि बराबर के दोनों साइड क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग संगत, उसका अंक क्या होती है? बराबर होती है। कॉरेस्पॉन्डिंग माने संगत। तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो देखो 2 के पावर कितना है? 2 है तो x के मान कितना हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग देखो इसका बेस समान है तो बेस समान होता है ना, तो उसके पावर भी क्या होती है? समान होती है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो x के बराबर 2 लिख सकते हैं। वो देखा कैसे हुआ? देखो हमने जानते हैं कि बराबर के दोनों साइड कोरस्पॉन्ड यानी कि संगत होती है। देखो 2 एनो 2 है तो जब इसका बेस समान है तो उसका पावर भी समान होगी। तो यहाँ देखो 2 2 बराबर है तो संगत क्या होगा? ऊपर वाले पावर से बराबर होगी तो x बराबर कितना होगा? 2 होगा। अब प्लस हमको ये पता करना है। और y देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है तो देखो इसका बेस समान है दोनों का, तो उसका पावर क्या होगा? समान होगा। तो y बराबर देखो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है तो इसका मान हो जाएगा 1 प्लस। अब z देखो तो 13 के पावर कितना है? z है तो यहाँ पर देखो 13 है तो ये भी 13 है तो इसका पावर z, तो इसका पावर कितना? 1 होगा। यहाँ पर 1 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 3 1 4, तो हमारा 4 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए होगा, 5 नंबर का ए हमारा आंसर करेक्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। यदि न समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके क्वेश्चन को दोबारा समझ सकते हैं। चलो 6 नंबर क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा इसको? चलो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसको मिटाते हैं हम। छह नंबर क्वेश्चन दे रहा है 0.3 इसके पावर इसके रेकरिंग के चिन्ह दे रहा है प्लस 0.4 इवे रेकरिंग है। इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखो अब क्या करेंगे? दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। आज कितना पावर दिया? 1। तो क्या करेंगे ना, इसको हमने काटेंगे दशमलव को, तो बटा में कितना आएगा? तो बटा में दशमलव के बाद 1 अंक है तो बटा में आएगा 0, दशमलव काट गया 3 है, बटा में होगा 10 प्लस। अब देखो इसका भी देखो दशमलव ऊपर कितना ए रेकरिंग का, इसको रेकरिंग बोलते हैं ठीक। और दशमलव काटेंगे तो बटा में कितना होगा? 0, दशमलव तो कट जाएगा, बटा में होगा 4। तो अंक के पहले दशमलव का वैल्यू नहीं है तो इसलिए 0 का वैल्यू नहीं है। अब इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा 10, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा? 4। तो बड़ा इसको जोड़ेंगे तो 7/10 हमारा आंसर कौन होगा? 7/10 ऑप्शन नंबर दे रहा है ए में। 6 नंबर का आंसर कौन होगा? 7/10। आंसर नंबर इसका साथ गलत दे रही है, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 नंबर का आंसर 9 होगा, इसमें कुछ गलती दे रही है ठीक है। इसका बी आंसर दे रहा है, इसको मिटाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो 8 नंबर, नहीं 7 नंबर। 6 नंबर के ऑप्शन ए है, बी नंबर देखो। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? हमको क्वेश्चन कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या कह रहा है? धनात्मक विषम पूर्णांक। देखो
ऑप्शन नंबर ए में देखो हम लिख रहे हैं, ऑप्शन देखो ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से टिक लगाना है। क्वेश्चन में तो कुछ वैल्यूज का दिया नहीं है, तो ऑप्शन दे रहा है 6 क्यूब + 1, फिर बी में दे रहा है 6 क्यूब + 2, सी में दे रहा है 6 क्यूब + 4, डी में दे रहा है 6 क्यूब + 6। ये हमको पता करना है। तो हमको कहना है धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है इसमें, ये बताना है। यहाँ पर 6 क्यूब + 1 था। अब देखो इसको हम डायरेक्ट बता सकते, देखो यह क्या है, यह विषम संख्या है तो धनात्मक विषम होगा, यह सम संख्या ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये भी क्या है, सम संख्या, ये भी नहीं होगा। ये पे देखो 6 सम संख्या, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या करेक्ट होगा, क्योंकि एक क्या है विषम संख्या, या हमने दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मान लो, हम विषम पूर्णांक माने, इसे देखो 3 एक विषम संख्या है, तो माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 3 है। और देखो इसका पुट रख दो, मान रखेंगे अपन 6 गुना क्यू का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे +1, तो इसको सोल्व करके कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18, 19 हो जाएगा। अब इस देखो 6 गुना क्यू का मान कितना मान है, 3, विषम पूर्णांक। देखो कह रहे क्यू कोई विषम पूर्णांक है, यहाँ पर धनात्मक 3 मान लिया विषम पूर्णांक, +2 तो 6 × 3 = 18, 2 20, देखो 20 क्या है, सम संख्या तो होगा ना। अब देखो 6 गुना 3 रखे +4, अब इसको सोम के 6 × 3 = 18 गो, 18 गो 4 गो 22 गो, 22 क्या पड़ेगा, सम संख्या, तो ये होगा ना। हमको विषम धनात्मक पता करना है। अब देखो 6 गुना क्यू का मान कितना लगना है, 3 और +6, तो 6 × 3 = 18 गो और 6 गो 24 गो, तो 24 क्या होगा, सम संख्या है। तो देखो 19वां विषम संख्या, इसको आप देखो ऑप्शन के हिसाब से हम पता कर सकते हैं ना। तो अपने से कोई विषम पूर्णांक मान लेना है, वहां पर क्या करना है, मान रखेंगे, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, 8 नंबर, नहीं क्वेश्चन नंबर, हाँ 8 से ये कह रहा है 2 संख्याओं का मौसा 25 है, इसको मिटाते हैं। 2 संख्याओं का मौसा कितना है, 25 है। 2 संख्याओं का मौसा 25 है, लौसा 50 है। 2 को संख्या दिया, माना कि संख्या a बराबर कितना है, 25 है, और एक संख्या माने b है, ये दे रहा है 50। 2 का संख्या हमारे पास है, पता ना कौन संख्या है, तो कह रहा है उन दोनों संख्याओं का मौसा 25 है, उसका लौसा 50 है। तो संख्या का गुणनफल, यानी कि संख्या को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, तो क्या करेंगे, हम दोनों संख्या, देखो हम फॉर्मूला पढ़े, 2 संख्याओं का लौसा बराबर कहते लौसा गुणे मौसा बराबर फॉर्मूला होता है, देखो एलसीएम, यानी कि लौसा गुना मौसा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही फॉर्मूला होता है। या इसको हमने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन कर रहा है 2 संख्याओं का मौसा 25 है, तो लौसा 50 है, तो दोनों संख्या का गुणनफल होगा। तो ये दोनों को हमको दिया है, दोनों संख्या का गुणनफल कर रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का हमने गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, और 25 और 5 से गुना करें कितना हो जाएगा, 25 + 125 हो जाएगा। तो 1250 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर में कौन आंसर दे रहा है, ऑप्शन नंबर 8 का हमारा एक करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा 2 लगातार संख्याओं का मौसा होता है, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है, इसको मिटाते हैं। 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा, तो अपने से कोई संख्या विषम संख्या मान लो ना, तो देखो कहेगा, देखो सम संख्या, कौन संख्या, सम संख्या, और एगो भाज्य संख्या, ये दोनों संख्या पूछेगा ना मौसा, तो इसका आंसर 2 होगा। पूछेगा क्वेश्चन सम संख्या का मौसा कितना होगा, 2 लगातार सम संख्या का मौसा 2 होगा। 2 भाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, तो 2 होगा। यदि इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या का मौसा पूछे, उसका आंसर 1 होता है। नहीं तो सॉल्व करके बताते हैं। देखो 2 लगातार विषम संख्या का मौसा, कोई भी संख्या मान लो, विषम संख्या 3 मान ले, 5 मान ले, दोनों विषम संख्या, इसका मौसा ज्ञात करो। तो हमको पता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, तो भाग देंगे तो 1 × 3। अब देखो इसको आप क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, तो कितना होगा, 2 होगा। अब 3 को उतारेंगे तो फिर एकदम कटेगा, 2 घटाएंगे तो 1, अब 2 उतारो,
इसको भाग देंगे तो कितना में कटेगा, एक दाना। तो मौसक कितना हुआ, एक न हुआ। कोई भी संख्या मान सकते हैं, तो इसका मौसक कितना होगा, एक होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। नहीं तो और बताते हैं, कोई भी संख्या मान लो, दो को लेकर लगातार होना चाहिए, ना कि एगो तीन ले लिए एगो 7 ले, गलत हो जाएगा। दो को लगातार लेना है। जैसे माने एगो 7 होगा, एगो 9 होगा, इसको ज्ञात करो, तुम्हारा एक का आंसर आएगा। चलो आया क्वेश्चन पढ़ो। इसको वीडियो को पॉज करके इसको बना के बताओ कितना होगा। चेक करो, एक इसका आंसर एक आएगा। चलो देखो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें दे रहा है बी बराबर कितना दे रहा है, बी बराबर है 61, क्यू बराबर है 27, आर बराबर है 32, तो ए बराबर कितना होगा, हमको ए का मान पता करना है। अब देखो क्या करेंगे, इस पर रख देंगे, हमको इतना दे रहा है और इसको 3 को मान दे रही है। और देखो इसका मान रखो, तो ए का मान तो पता करना है, तो ए का मान रहने देंगे, बराबर बी का मान। देखो बी का मान कितना दे रही है, बी का मान 61, तो बी का मान 61 रख देंगे गुना। अब देखो क्यू, तो क्यू का मान कितना दे रही है 27, तो 27 यहाँ पर रख दो। अब प्लस आर कितना दे रही है 32 दे, तो 32 यहाँ पर रख देंगे। अब सब का गुना करो, तो गुना करें कितना हो जाएगा, 61 में गुना करो इसको, कितना गुना करना है, 61 में 27 से गुना करना है, तो गुना करो, 7 7 छक 42, इसको गुना करो 2, कितना होगा 6 दूनी 12, तो 7 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा 2 2 4, और उसके बाद 4 2 6, 1647 हो जाएगा। तो 1600 कितना हो गया 47, अब प्लस 32, अब इसको जोड़ो, 7 गो 2 9 गो, और 4 3 7, और उसके बाद 6 1, 1600 कितना होगा 79 होगा। तो 1679 किस में दे रही है, ऑप्शन नंबर हमारा ए। तो 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर ए होगा। समझ में, आप वीडियो पॉज करके इसका समझो पहले कितना आंसर। हाँ, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो सकती है, जैसे माने कोई क्वेश्चन बना रहा है कैलकुलेट, जैसे गुना उन्ना करने में कोई दिक्कत होगा तो आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे ये तरीका बनाना है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको मिटाते हैं हम। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, कभी कह रहा है, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। चलो 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया। 2 नंबर क्वेश्चन कभी कह रहा है, इसको मिटाते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एफ एक्स बराबर, नहीं 11 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स बराबर है, एफ एक्स बराबर दे रही है हमारे पास क्वेश्चन एक्स के पावर 4 माइनस 2 माइनस दे रही है 2 एक्स के पावर क्यू माइनस एक्स प्लस 2, और उसके बाद जी एक्स बराबर दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखो अधिक कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 2 को जी एक्स से इतना से भाग दिया जाए तो भागफल घात होगा। हमको पूछ रहा भागफल होगा ना, भागफल उसका घात कितना होगा, हमको यही क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो चलो भाग देते हैं। हमको कह रहा है इतना को इतना से भाग दिया जाए, यानी कि एफ एक्स को जी एक्स से भाग दिया जाए तो भागफल घात कितना होगा। चलो देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर तो छोड़ देना, और नहीं तो तुम्हारे पास दिमाग है तो इसको जल्दी सोल्व कर सकते। चल देखो, तो भाग देंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, किस में भाग देना है, एफ एक्स में भाग देना है। तो एफ एक्स के पावर 4 माइनस 3x क्यू माइनस एक्स प्लस 2 है, इसको भाग देना है। अब देखो हम कितना ना x के पावर 4 लेना है, x के पावर यहाँ पर 2 दिया हुआ है, अधिकतम घात 4 है ना है, और इसमें अधिकतम घात कितना 2 है, तो हमको लेना है 4। तो x के पावर 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 100 में गुना होगा, तो x के पावर 4 आएगा, फिर माइनस इसको गुना करेंगे तो ये देखो x के पावर 1 है, इसके पावर 2 है, तो 2 1 3, तो माइनस x के पावर कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा। अब देखो इसमें गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर क्या करेंगे लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे साइन को चेंज करेंगे, तो प्लस यहाँ पर छुपा है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होएगा, ये प्लस है तो माइनस होएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक से यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं जुड़ सकता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा ऊपर का वाला एक्स और प्लस 2, ये दोनों नहीं घटेगा, ये में एक्स स्क्वायर है इसमें एक्स है, वो देखा। अब कितना लाना है हमको, यहाँ एक्स स्क्वायर देखो 100 अधिकतम पावर एक्स स्क्वायर है और 100 अधिकतम पावर इसमें एक्स स्क्वायर है, तो हमको तो माइनस लाना है, यहाँ पर प्लस दिया तो माइनस यहाँ पर लेंगे। अब देखो कैसे गुना करेंगे तो हमारे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक से हमने गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक से गुना करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से गुना करना है। और देखो माइनस में प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3 एक्स हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब ये दोनों कट जाएगा। अब इसको कितना हो घटाएंगे तो -2x, और देखो प्लस कितना हो जाएगा 4, अब बनने वाला नहीं है क्योंकि इसमें पावर 1 है इसमें पावर 2 है, तो ये बड़ा है छोटा है नहीं बनेगा। हम कह रहा था क्वेश्चन अधिकतम पावर घात कितना है, भागफल, तो भागफल यही ना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हमारा यही क्या भागफल है, तो इसमें अधिकतम घात पूछ रहा था, तो अधिकतम घात कितना है देखो एक्स के पावर 2 माइनस 1 है ना, इसका अधिकतम पावर कितना है 2 है, तो हमारे घात कितना हो जाएगा 2 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 11 का बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा 11 का, 11 नंबर क्वेश्चन था, 11 का हमारा बी करेक्ट आंसर है। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ो, 13 नंबर का दिखा रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या पीछे की स्क्रॉल करके। चल देखो 12 नंबर क्वेश्चन का है px दे रहा है x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और उसके बाद qx दे रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो पी एक्स बटा जी क्यू एक्स, ये हमको सोल्व करना है, होगा का घात होगा, यानी कि पी एक्स बराबर इतना है, जी एक्स बराबर इतना है, तो इतना का घात कितना होगा इसको कॉल करेंगे। तो देखो ये भागे ना, देखो अब देखो x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, अब बटा में कितना है, बटा में इसको उतार देंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर को। अब इसको क्या करो सोल्व कर दो, भाग दो, यानी कि हमने जब भाग देते हर से अंश भाग देते, तो हर कितना 2 माइनस एक्स स्क्वायर, भाग देना है x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसी में भाग देना है। तो हम पिछले वाला क्वेश्चन ऐसा क्यों बनाए, क्या करो इसे हम भाग दो, और जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, इस वाले को भाग देकर हमको बताना है कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा कौन नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, नहीं 12 का आंसर होगा, इसमें 12 का आंसर बी नंबर होगा, इसमें तो आंसर ना दे रही है परंतु इसका बी नंबर आंसर होगा। इसको सॉल्व करके हमको बताना है कितना इसका आंसर होगा। इसका 12 का आंसर है गायब कर दिया, ठीक है। हम तो सॉल्व नहीं किए, बी नहीं होगा, लेकिन और भी क्वेश्चन हो सकती है, इसको सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कितना इसका आंसर होगा। चलो 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 13 नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन जैसा है, 13 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन ऑप्शन आइए, इसको मिटाते हैं। देखो 13 नंबर क्वेश्चन का है 140 बराबर है x के 2 के पावर x गुना y 5 के पावर y गुना 7 के पावर 2, तो हमको x प्लस वाई और प्लस जेड का मान हमको पता करना है, ये हमको पता करना है। अब देखो हम बता दें 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व पे बनाएंगे, 140 का भाज्य गुणनखंड कर दो, तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा 70, 2 से काटेंगे 35, अब 35 कैसे से कटेगा 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा 5 से काटेंगे 7 होगा। तो हमने 140 को 2 गुने 5 गुने 7 लिख सकते हैं,
अब देखो ये कितना के बराबर होगा, x के पावर 2 के पावर x गुना 5 के पावर y। नहीं यहाँ पर थोड़ा, हाँ ये पर माइनस जेड पूछ रहा है। और कितना हो जाएगा 5 के पावर y गुना 7 के पावर 2। अब देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 के पावर 2 हो जाएगा। देखो देखो 2 कितना बार 2 बार है, तो 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7 बराबर x के पावर 2 के पावर कितना हो जाएगा, x गुना 5 के पावर y गुना 7 के पावर z हो जाएगा। ये z है, 2 नहीं है। अब देखो हम बताए थे कि इसका बेस क्या है, समान है। इसका बेस देख रहे समान है, इसका बेस कैसे समान यानी कि एक जैसा है। तो हम बताए थे कि बेस समान होगा, बराबर के दोनों साइड है, उसका पावर भी क्या होती है, बराबर होती है। तो x भी क्या होगा, बराबर। तो x देखो 2 है, तो यहाँ पर 2 है, तो कितना होगा, x के बराबर 2 हो जाएगा। y देखो y यहाँ पर, तो इसका पावर 1 है, तो y बराबर हो जाएगा कितना, 1। अब उसके बाद z देखो, z के पावर 7 के पावर z है, तो 7 के पावर 1 है, तो z बराबर हो जाएगा 1। अब इसके क्या करो, मान ज्ञात कर दो। तो x प्लस वाई, अब मैंने z पता करना है, तो x के मान कितना 2 प्लस y के मान 1 z के मान 1, तो 3 माइनस 1, तो घटाएंगे तक कितना 2 हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन का ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन का है 0.57 वार। इसको हम क्या करना है, सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन हमको क्या करना था, सरलतम रूप में व्यक्त करना है। नहीं तो 13 नंबर क्वेश्चन को चलो हम बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो जाएगी गलती बोलने में, चूंकि हम थोड़ा बैच पर रखे हुए हैं, इसलिए बोलने में थोड़ा गलत हो जा रही है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का 0.57 दोनों पर देखो रेकरिंग का चिन्ह दोनों पर दिया है, वार, इसको वार बोलते, क्या बोलते हैं, वार, क्या इसको इंग्लिश में रेकरिंग बोलते हैं। का सरलतम रूप में, का सरलतम रूप है, हमको यही क्या करना है, सरलतम रूप। देखो सरलतम रूप क्या होता है, तो सरलतम माने तो सबसे छोटा, यानी कि किसी भी संख्या को भिन्न में यदि है ना, यदि नहीं तो उसको भिन्न बनाना है, और उसके बाद उसको साफा क्या करना है, छोटतम रूप तक ले उसको काटना है। जब तक लेना कटेगा, जब तक क्या करना है, उसको काटते जाना है। और जो कट के जो बचेगा नहीं कटेगा, तो वो इसका सरलतम रूप होता है। अब देखो इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है। तो ये देखो ये 2 नंबर क्वेश्चन, लेकिन पूछा ये ऑब्जेक्टिव में, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो क्या करें, इसको कोई मान लेंगे हमने, माना कि x बराबर कितना है 0.57 है, पता का इसको मान लेंगे। देखो रेखने का अर्थ हो जाए कि 5 7 बार बार रिपीट हो रही है, इसको समीकरण 1 मान लो, पता का। अब देखो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, अब दोनों तरफ 100 से गुणा क्यों किए, दशमलव पर देखो 2 पर रेकरिंग की चिन्ह है, तो 2 को क्या करेंगे, अपने से 1 लेंगे, जय को रेकरिंग है, जय को 0 बैठा है, गुणा करेंगे। 2 को पर रेकरिंग है, तो 2 को पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो दोनों तरफ करेंगे समीकरण 1 में, नहीं तो 100 से गुणा करेंगे, x में 1 से गुणा 100 से गुणा करेंगे, बराबर 0 कितना 5 7 डॉट। देखो रेकरिंग का अर्थ हो इस संख्या बार बार आगे रिपीट होगी, हमको गुणा करना है 100 से। अब देखो तो कितना हो जाएगा, 100 x हो जाएगा, बराबर ये देखो 100 से गुणा किए तो क्या अंक है, देखो दशमलव का 1 के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक नहीं चलाएगा, तो 5 7 इधर चलाएगा। देखो क्या को 0 इधर है, 2 को 0 है, तो जय को 0 होगा ना, इधर जय को अंक इधर से दशमलव का ए साइड चलाएगा, तो कितना 57 चलाया, दशमलव देखो 5 7 बार बार रिपीट हो रही है, तब 5 7 बार बार हमने डॉट डॉट आएंगे लिख, इसको समीकरण हमने 2 मानेंगे, वो देखा। अब देखो अब लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 2 में से 2 में से 1 को घटाने पर
समीकरण क्या करेंगे, 2 में से 1 को हमने घटा देंगे। तो समीकरण 2 कितना है, शायद यहाँ पर दिखाई दे रही कि नहीं, थोड़ा रुको 1 मिनट देखते वीडियो में। हाँ, यहाँ पर थोड़ा दिखाई दे रही है। और चलो इसको हम इधर सोल्व करते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो समीकरण 2 कितना है, 100x बराबर 57.57 बार बार संख्या 5757 रिपीट। देखो दशमलव के बाद जब पर रख देंगे वो संख्या बार बार रिपीट हो गई। अब घटाएंगे 1 को हमने तो -x, देखो समीकरण कहीं ना बराबर 0.5757 बार बार संख्या, समीकरण 2 है, इस समीकरण 1 है। अब घटाओ इसको तो घटाएंगे कितना, 99x हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना होगा, 57। देखो घटाएंगे तो 97 होगा। और देखो ये घटाएंगे तो कितना, दशमलव, ये पूरा घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 57/99 हो जाएगा। अब इसको काटो, काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। तो 19 से 57, 30 से काटेंगे तो कितना होगा, 33। तो हमारा 19 बटे कितना होगा, 33 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का, ये क्वेश्चन नंबर 14 था, एक करेक्ट हमारा आंसर है, ए नंबर करेक्ट हमारा आंसर है। चलो आए क्वेश्चन का 2 संख्याओं का मजा रहने दो। हम इस वीडियो को इतने पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। इस वीडियो का हम इतने पर एंड करते हैं। और आगे हम वीडियो नंबर 1 है और वीडियो नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 15 से हम आगे कर इसको शुरू करेंगे। क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबी हो चुकी है इसलिए हम वीडियो को इतना पॉज करते हैं और आगे क्वेश्चन को 15 नंबर से हम आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। क्योंकि आने वाले अगले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर को, मैथ में क्लास 10 में 15 का चैप्टर है, 15 चैप्टर का क्या करेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव को हमने सॉल्व करके डाल देंगे। वहाँ पर जाकर हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए हमारे मेहनत भी, चूँकि यहाँ पर मार्कर बहुत सारे खत्म हो रही है, इसको खरीदने के लिए क्या होगी, पैसे की जरूरत होगी। और हमारे देखो इतना गर्मी में पसीना बहुत सारे आ रही है, इसके लिए थोड़ा हमारे वीडियो को शेयर करना जरूरी है।